अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से कबाब ये बहुत ही लो बजट में बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने अभी जो इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल्ड पोटैटोस, तकरीबन 1 किलो है ये आलू। और आप भाप देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये बहुत गर्म है। मैंने अभी इन्हें बॉयल करके निकाला ही है। और इन्हें अभी मैश करने का मकसद यही है कि जितने गरम गरम हमने पोटैटोज़ जो हैं बॉयल किए हुए, उन्हें अगर मैश कर लेंगे तो इसमें जो है ना वो गुठली नहीं बनेगी, लम्स नहीं बनेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो इक्वली मैश हुए होंगे और बहुत ही इक्वल और बहुत ही मुलायम हो जाएंगे ये। तो जल्दी से हम इन्हें मैश कर लेते हैं। मैश करते साथ ही हम लोगों ने दूसरी तरफ जो है वो एक पैन लिया है। इस पैन में जो है ना मैंने 1 चम्मच जो है सिर्फ ऑयल का लिया है। 1 चम्मच से भी आप चाहे कम ही लें, ज़्यादा ज़रूरत ऑयल की नहीं होगी। और मैंने क्या किया है, आधा फूल बंद गोभी का और 3 से 4 जो है ना गाजरें, उन्हें गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ था। और बंद गोभी जो है उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था लंबे लंबे स्लाइसिस में। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इन गाजरों और बंद गोभी को ना अच्छे से सौते कर लेना है। सिर्फ सौते करना है, मैंने इन्हें गलाना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन्हें नरम हल्का सा हम लोग करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस मैं इसी में ही ऐड करूँगी सारे। तो मकसद सिर्फ इसको ये गर्म करने का यही है कि स्पाइसेस जो हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। सबसे पहले 3 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है इसमें। अच्छा, इसमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पोटैटोज़ में हम लोग स्पाइसेस अलग से ऐड नहीं करेंगे। और 1 टीस्पून जो है वो भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। और साथ में चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, जिसे हम मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से आप थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। 1.5 टीस्पून तकरीबन मैंने ऐड किया। और सारे मसालों को जो है ना वो मैं अब गाजरों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम बिल्कुल मैंने इसके नीचे लो रखी हुई है इस टाइम पर। फ्लेम हाई हम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। और 1 से 2 मिनट सिर्फ इन्हें फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है ना वो चिकन जो है मेरे पास पड़ा हुआ था, श्रेड किया हुआ जस्ट पीस था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज़ कबाब आपके इस तरह भी बहुत ही शानदार बनेंगे। मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। और इस तरह से हम लोग जो है ना, अच्छा चिकन मेरे पास जो था वो ठंडा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा इन्हें ना गुड लम्स जो है उसको ख़त्म करना होगा। मैं चम्मच की मदद से इस तरह से इन्हें ख़त्म कर रही हूँ। तो हम लोग इसे 1 से 2 मिनट जो है ना वो सिर्फ फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो मुझे डेली तकरीबन मिलती है। आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिएगा ताकि मैं मज़े मज़े के आइडियाज़ के साथ आपके साथ न्यू रेसिपीज़ को शेयर कर सकूं। पोटैटोज़ मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं हाथ से, और जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वेजिटेबल्स की वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने गरम गरम ही सारा प्रोसीजर किया है, तो अपने हाथों को बहुत एहतियात से आप लोगों ने इसमें यूज़ करना है। मैंने क्या किया था, मैंने हल्का सा अपने हैंड्स पे जो है ना वो ऑयल लगा लिया था। उससे क्या होगा कि ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो हमारी हाथों पे जलन नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें शायद एक पार्ट स्किप हो गया, वो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो भी चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड किए हैं पोटैटोज़ में। ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो मैंने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स नहीं की थी, वो मैंने बाद में इसमें चॉप करके ऐड की हैं। और ये इस तरह से अब जो है ना मैं अब इनके कबाब बना लूँगी। आप चाहे इन्हें नगेट्स की शक्ल दे लें, चाहे राउंड बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ मैंने राउंड बनाए थे, कुछ मैंने इस तरह बिस्किट्स की शक्ल में बना दिए थे। ये देखें,
अच्छा, एक चीज़ और, आपने जब कबाब बनाने हैं तो बहुत आप ये एहतियात कीजिएगा, ज़रा साइज़ इनका छोटा ही हो। बहुत बड़े साइज़ के बनाएंगी तो वो अंदर से जो है ना वो कच्चे से रह जाएंगे। इसी तरह से जो है ना मैंने बाकी सारे भी कबाब बना लेने हैं। और अगेन मैं वही चीज़ कि आपकी अपनी चॉइस है, आपने इस तरह से शेप देनी हो आप इस तरह से दे लें, आपने कबाब राउंड बनाने हो तो आप राउंड बना लें। मैंने दोनों मिक्स बनाए हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे इस तरह से। ये तवा जो है, तवा मैंने गरम कर लिया और उसके ऊपर जो है ना मैंने 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया है। और मैं ज़्यादा सारा ऑयल ऐड करके इकट्ठे फ्राई नहीं करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी। एक अंडा मैंने फेंट लिया है और उसमें 1 चुटकी जो है ना वो ज़ीरे की ऐड कर दी थी साबुत। और अच्छे से फेंट लीजिएगा अंडे को। और जो कबाब मैं बना रही थी वो कबाब मैंने अब अंडे में डिप किए हैं और साथ ही मैं इन्हें तवे पे रख दूँगी इस तरह से। इसमें चॉइस है, अगर आपको ब्रेड क्रम्स पसंद हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा लीजिएगा इसके ऊपर, लेकिन मैंने वो इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि मेरे घर में जो है वो अम्मी अब्बू ने खाने होते हैं। तो आपको पता है अम्मी अब्बू को इतनी क्रिस्पी चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद आती है, इसलिए मैंने सिंपल एग के साथ ही ये बनाए हैं। अगर उन्होंने ना खाने हों तो मैं फिर साथ में इसके ऊपर क्रम्स भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी क्रम्स जो है ना वो नहीं लगाए। और इस तरह से जो है ना मैंने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई हम इन्हें नहीं करेंगे। और इसी तरह से पैन में ही आप इन्हें फ्राई कीजिएगा। और चम्मच की मदद से जो है ना वो बहुत एहतियात से आपने इनकी जो है ना वो साइड आप चेंज कर लेनी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना चमचा जो है ना वो मेरा स्टील वाला था और इसके साथ बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना वो प्लास्टिक के जो चम्मच होता है ना, पलटा जिसको हम बोलते हैं, राइस वाला जो चमचा होता है मोस्टली, उसके साथ पलटती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मुझे अभी मिला नहीं, तो मैंने इसलिए इसके साथ पलट रही हूँ, तो मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर आप इसके साथ ईज़िली पलट सकती हैं तो इसके के साथ पलट लें। अगर आपको दूसरे चम्मच के साथ ईज़ी लगता है तो आप दूसरे चम्मच के साथ, बस एहतियात इस चीज़ की कीजिएगा कि शामिया कबाब जो है ना वो खुलने ना पाएँ। बस इसमें तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे इन 4 शामियों को फ्राई करने में। इसी तरह से मैंने बाकी भी सारी फ्राई कर ली थी, कुछ राउंड थी कुछ स्क्वायर में थी, तो बहुत जल्द झटपट से बन गई। और आपने देखा कि बिल्कुल घर के जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं सारे वही मसाले ऐड करके जो है ना मैंने ये कबाब बनाए हैं। गाजरें और बंद गोभी जो है ना वो मोस्टली क्या होता है बच्चे नहीं पसंद करते खाना, तो आप इस तरह से उन्हें बना के दें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और ये मैं इनके जो साइड्स हैं ना किनारे, इस तरह से उन्हें जो है ना वो भी साथ में पका रही हूँ ताकि उस साइड से वो कच्चे ना रह जाएं। हमने इक्वली इन्हें फ्राई करना है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। आजकल विंटर्स हैं और विंटर्स का फ़ायदा उठाते हुए हर घर में तकरीबन वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत अच्छी अच्छी और बिल्कुल लो बजट में आ रही हैं। जितनी आजकल महंगाई होती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद भी हैं एक तो, और दूसरा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी हो हम लोग वही चीज़ खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अल्लाह पाक हम सब पर बस यही दुआ है कि अपना रहम करे, करम करे और हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जल्द अज जल्द आए। और इंशाल्लाह इस तरह से कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो बिल्कुल लो बजट में हम लोग बनाते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, अपनी दुआओं में हमें हमारे लिए खुसूसी दुआ किया करें ताकि हम लोग जो है ना अपना ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करते जाएं। और ये देखें ये फाइनल जो लुक है हमारी शामियों की कुछ इस तरह से है। मैंने बहुत ज़्यादा इनका डार्क कलर नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क ब्लैक वाले जो होते हैं वो पसंद नहीं हैं। आपको अगर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप इन्हें ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा। बाकी एक बार फिर दरख्वास्त करूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।